हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम छायावादी युग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए छायावाद से हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनते ही बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत। ठीक है, कि पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये पंक्ति जो है लिखी गई है। आपको पता है जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी युग के प्रधान स्तंभों में से 4 स्तंभ जो आते हैं, है ना, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये प्रमुख माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, इनका जन्म जो 1809 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काशी के सुंघनी साहू नामक परिवार में, है ना, सुंघनी साहू नामक परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी जो रचनाएं आती हैं, जैसे आपको पता है चित्राधारा है, कानन कुसुम है, आंसू, लहर, कमाइनी, झरना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनकी। ठीक है, निराला की बात करें तो निराला आपको पता है, निराला जो है ये भी छायावादी युग के जो है वो प्रमुख कवि माने जाते हैं। और अगर निराला की अगर रचनाओं की बात करें ना हम, तो निराला भी आपको पता है कि ये मतलब इन्होंने सरोज समृति लिखा था, जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। सरोज समृति जो इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा था, है ना। निराला के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1896 ईस्वी में हुआ था, और महिषादल बंगाल में, मतलब ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1961 में हुई थी। अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये आपके निराला की जो है रचनाएं हैं, है ना। और अगर बात करें इनकी जो अनामिका और गीत गुंज की जो इनकी रचनाएं, इनके दो दो संस्करण आए थे। अनामिका 1923 में और दूसरा संस्करण 1938 में। गीत गुंज 1954 में, दूसरा संस्करण 1959 में आया था। ठीक है, और उसके बाद जूही की कल इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कविता में प्रकृति के माध्यम से जो है वो प्रकृति का ही वर्णन किया गया। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की अगर हम बात करें तो पंत का जन्म जो है सबसे पहले जानते हैं, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इनका कोसानी, मतलब गांव जो था, ग्राम कोसानी में, और जिला अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पंत की तो विशेषता ये है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं पंत। ठीक है, और पंत जी की प्रथम रचना की अगर बात करें तो गिरिजे का घंटा इनकी प्रथम रचना आती है ना। और कला और बूढ़ा चांद पर इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, है ना। इन्होंने युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा भी बताया है। चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। लोकायतन पर इनको जो है वो सोबित लैंड पुरस्कार दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी 1960 में दिया गया था, है ना। तो मतलब इनको जो है वो छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमने ये बात कर ली, प्रकृति का सुकुमार कवि इनको बोला जाता है। इनका नाम जो था मूल रूप से वो गोसाई दत्त था, है ना। तो ये जो थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो आपके सुमित्रानंदन पंत के थे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, महादेवी वर्मा की बात करें 1907 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, और मृत्यु हुई थी 1987 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रशिम, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, है ना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। यामा पर इनको जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। और उसके बाद इनकी अगर बात करें तो इन्हें चांद नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, है ना। इन्हें वेदना की कवित्री भी कहा जाता है। साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना भी की थी, है ना। और मतलब शुक्ल का कहना है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं, मतलब ये रहस्यवाद की कवि मानी जाती हैं, है ना। इन्हें जो है वो छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एक जो इनके मतलब अगर इनके जो संस्मरण आता है, या इनकी प्रसिद्ध जो स्मृति जो इनकी, इन्होंने एक ही संस्मरण लिखा था, पद के साथी, है ना। और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियां, है ना, ये भी इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है हमारे पास, लहरें व्योम चुमती उड़ती चपलाए असंख्य नचती, पंक्ति किस कृति की है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कामायनी से ली गई है। ठीक है, कामायनी की अगर बात करें ना हम, तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, कामायनी की अगर हम बात करें। ठीक है, और अगर कामायनी को देखें तो
कामायनी में आपको पता है कि इसमें जो इसके जो पात्र आते हैं ना, कामायनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र इसके आते हैं आपके कामायनी के। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है ना, कुमार है। तो मनु इसमें मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है वो बुद्धि का मतलब सात्विक बुद्धि का प्रतीक है ना, और कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है ना। तो इसमें जो कामायनी में सर्ग भी रखे गए हैं, कामायनी में कुल 15 सर्ग रखे गए हैं। 15 सर्गों में अगर पहले सर्ग की बात करें तो चिंता आता है, अंतिम सर्ग जो है वो आनंद आता है, ठीक है। तो मतलब जैसे पहला चिंता, आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आपका आनंद। पर इसमें जो पहला है इंपॉर्टेंट है चिंता, 9वां सर्ग बहुत बार पूछा जाता है, ईड़ा है, ठीक है। अंतिम बहुत बार पूछा जाता है, आनंद है। तो इनको आप ध्यान में रखें जरूर, ठीक है। बोलते हैं प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई थी, है ना। और इसी लेखन का मुख्य उद्देश्य था कि आनंदवाद की स्थापना करना। मतलब कामायनी लिखने का इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि इनका जो था ये आनंदवाद को स्थापित करना था। और कामायनी के लिए इनको जो है वो मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था आपके जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और अगर बात करें जनक की, तो ईलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्रगुप्त ने इनको छायावाद का जनक भी कहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास है लहर, झरना, आंसू, कामायनी। तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं, है ना। जल प्लावल भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। उसका नाम क्या है? तो हम अभी कामायनी के बारे में जो है वो बात कर चुके हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लोकायतन जो है ये पंत की रचना है। इस पर इनको जो है वो सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। कुरुक्षेत्र जो है ये दिनकर की है। उर्वशी जो है ये आपके ये अगर उर्वशी की अगर हम बात करें ना, तो उर्वशी आपकी दिनकर की और जयशंकर प्रसाद दोनों की आती है। दिनकर का ये गीति काव्य आता है, जो कि जयशंकर प्रसाद का ये चंपू काव्य आता है, ठीक है। ध्यान रखिए आप इस बात को। आगे चलते हैं। 58 की बात करें। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? अगर परिवर्तन की बात करें तो ये आपके पल्लव में संकलित थी, आपकी परिवर्तन जो है, ठीक है। वीणा ग्रंथि, तारापथ। तारापथ न्यू है थोड़ी सी, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें, तारापथ को, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम आगे थोड़े से अगर पंत की और बात करें, तो हमें पता है कि जो पंत की रचनाएं आती हैं, तो पंत की रचनाओं को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे छायावादी रचनाएं आती हैं, प्रगतिवादी रचनाएं आती हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं आती हैं, और मानवतावादी जो है इनकी रचनाएं आती हैं, है ना। और इनकी जो छायावाद का घोषणा पत्र जो है ये पल्लव को ही कहा जाता है, ठीक है। पल्लव की रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं ना, जैसे वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता की प्रधानता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन रचना नारी प्रेम की अभिव्यक्ति करती है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र पंत की किस रचना को कहा जाता है? तो युगांत को कहा जाता है, ठीक है। युगांत युग का अंत, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जरूर ध्यान में रखें। इनको जो है छायावाद का विष्णु कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कि विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? ये ऑप्शन बी निराला ने कहा है। निराला की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कि निराला जो है इन्होंने सरोज समृति लिखा था, है ना, जिसे जो है वो हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है। निराला की अनामिका, परिमल, अनिमा, नए पत्ते, आराधना, सरोज समृति 1935 में लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी, है ना। और उसके बाद हमने ये भी बात कर ली थी कि जूही की कली में इनके मतलब कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति इसमें जो है वो की गई है ना। मुक्तक ये जो है आपके निराला जो है, निरालों को मुक्तक छंद को केंचुआ यरवड़ छंद भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें छायावाद का रुद्र या महेश कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने इन्हें औज और औदात्य का कवि कहा है। इन्होंने 2 ही पत्रिकाओं का संपादन किया है, मतवाला और समन्वय पत्रिका का संपादन किया है। अच्छा, एक बार बहुत आता है, अमीय गरल शशि शिखर रवि एकर राग विराग भरा प्याला, ठीक है। तो ये मतवाला पत्र का मोटो है, मतलब उसके मुख्य पृष्ठ पर जो लिखा रहता है। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है, तो बिल्कुल ध्यान में रखें, है ना। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है, ये मतवाला के पृष्ठ पर लिखा गया है ना, ठीक है। इनको जो है निराला को जो है महाप्राण भी कहा जाता है, और मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी निराला को ही कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इस रचना के मतलब ये जो
इनके जो प्रमुख मतलब प्रिय जो कवि थे तुलसीदास को इन्होंने अपना सर्वप्रिय कवि जो हैं आपके निराला मानते हैं। ठीक है, पंत की बात हमने कर ली है, प्रसाद की बात भी कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो मतलब पंत जो है ना, ये जो शुक्ल के प्रिय कवि हैं, ठीक है, निराला के प्रिय कवि जो हैं है ना, वो आपके निराला के अगर प्रिय कवि की बात करें तो निराला के प्रिय कवि जो हैं वो आपके, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि ये निराला के जो प्रिय कवि हैं, तो हमने